यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। पहला शमूएल 17 अध्याय 32 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद के पिता ने दाऊद को ये कहकर अपने भाइयों का हाल चाल लेने के लिए पूछा कि उसके तीनों पुत्र ठीक ठाक हैं या नहीं, क्योंकि वे तीनों भाई शाऊल की सेना में थे, शाऊल के साथ थे। दाऊद तो अभी छोटा ही था कि उसने वहां जाकर देखा कि पलिश्तियों की सेना इजरायलियों के विरुद्ध इकट्ठा हो गई है और पलिश्तियों की सेना में एक गोलियत नाम का लंबा चौड़ा सा कोई व्यक्ति है जो इजरायलियों को युद्ध के लिए ललकार रहा है कि मेरे पास आओ, मुझसे लड़ो, और यदि कोई जीतेगा तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं जीतूं तो तुम सब हमारे अधीन हो जाओगे। इस प्रकार से वो बार बार ललकार रहा था। अब इस बात को सुनकर शाऊल और उसकी सेना घबरा गई। उनका मन कच्चा होने लगा। वो सहमे सहमे से दिख रहे थे, वो डरे हुए से दिख रहे थे। पलिश्ती दानव गोलियत के सामने जाने का किसी में साहस नहीं था, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी ललकार से सब घबरा रहे थे। गोलियत दानव 40 दिन तक यूं ही इजरायलियों को ललकारता रहा। प्रियो, 40 दिन तक लगातार वो ललकार रहा है और किसी की हिम्मत, किसी में इतना साहस नहीं है कि उसका सामना करे। प्रियो, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। वचन में जब हम प्रियो बढ़ते हैं, वचनों को जब हम समझते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ने में हमारी हर पल हर क्षण सहायता करते हैं। बार बार जब हम वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, तो एक अद्भुत सा हमारे अंदर साहस आता है, जिसके द्वारा प्रियो हम इस संसार की जो तमाम बातें हैं, जो तमाम शैतान की ओर से उलझाने वाली बातें हैं, उनसे हम दूर रह पाते हैं। हम उनका या तो सामना करते हैं या हम अपने आप को उनसे अलग कर लेते हैं। प्रियो, दाऊद का वहां पर जाना, गोलियत का शाऊल की सेना को ललकारना, 40 दिन तक लगातार वो ललकार रहा है, कोई वहां जा नहीं पा रहा उसके सामने। और जब दाऊद वहां पर पहुंचता है तो शाऊल से वो ये कहता है कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। प्रियो, ये सब क्या था? परमेश्वर तो दाऊद को पहले ही तैयार कर चुके थे। वो छोटा था, पर मनुष्य अपनी आंखों से इस बात को नहीं देख पा रहे थे कि दाऊद में वो साहस है, वो बल है जो वो सब कुछ कर सकता है। पर परमेश्वर जानता था और दाऊद जानता था। ये एक परमेश्वर की योजना, क्योंकि दाऊद के हाथों गोलियत को पूरी तरह से नष्ट करना था प्रियो, ताकि दोबारा से किसी को ललकारने के योग्य ना बचे। हमारा परमेश्वर महान है प्रियो, वो अद्भुत तरीके से काम करता है। दाऊद के पिता ने उसे अपने भाइयों का हाल चाल लेने के लिए भेजा, और वहां पर वो जाकर कुछ और ही देखता है, और वो कहने लगता है शाऊल से कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा जो 40 दिन तक लगातार ललकारता आया है। कोई नहीं जाएगा, पर मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं विजय दिलाऊंगा। पहले ही शेर और भालू के मुंह से प्रियो वो अपनी भेड़ और बकरियों को छीन कर ले आता था। परमेश्वर ने उसे इतना तैयार पहले ही कर दिया था। सच में प्रियो, दाऊद ने जब ये सब बातें सुनी तो वो कहने लगा कि ये पुरुष क्या है कि वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालांकि दाऊद का बड़ा भाई वहां पर
एलियाब जो था वो उस पर काफ़ी नाराज़ भी हुआ कि तू यहाँ पर लड़ाई देखने के लिए आया है, अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ छोड़ आया है। जब शाऊल इस बात को सुनता है तो वो दाऊद को मना करता है कि तू अभी बालक है, अभी रहने दे, नहीं कर पाएगा सामना। फिर वो कहता है नहीं, मैं उसका सामना कर पाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही तैयार करके रखा है, परमेश्वर मेरे साथ है। ये क्या मनुष्य है कि ये जीवित परमेश्वर के सेना उनको ललकारे। सच में प्रियो, परमेश्वर अपने काम को करना जानता है। शाऊल कहता है वो तो बचपन से योद्धा है। दाऊद भी उसे ये बता देता है कि यहोवा परमेश्वर ने उसे कैसे शेर और भालू के पंजों से बचाया है, कैसे उसकी सुरक्षा की है, आज तक उसको सुरक्षित रखेगा और वो मुझे आज भी बचाएगा। यहाँ पर प्रिय जीवित परमेश्वर के प्रति दाऊद के विश्वास को हम देखते हैं। अब एक तरफ दाऊद का परमेश्वर के प्रति सच्चा विश्वास है और दूसरी तरफ ऐसा योद्धा जो 40 दिन तक लगातार ललकारता आ रहा है। उसके सामने इतनी बड़ी सेना में से किसी का साहस नहीं हुआ, किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने जाए और उससे लड़ सके। दाऊद के पास परमेश्वर का विश्वास, साहस, हिम्मत सब कुछ थे प्रियो। मात्र 5 चिकने पत्थर नाले में से वो उठाता है, अपनी लाठी को लेता है और एक हाथ में गोफन लेकर वो चल पड़ता है। दाऊद को देखकर दानव गोलियत उसे तुच्छ समझने लगता है और कहता है मैं कुत्ता हूं जो मेरे पास तो लाठी लेकर आया है। वो पलिश्ती अपने देवता का नाम लेकर दाऊद को बार बार कोस रहा था। और दाऊद क्या कहता है, आज मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिलाऊंगा, तब पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है जो अपने लोगों की रक्षा करता है। सच में प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं। आप ये विश्वास रखिए, मन में सामना करिए, परिस्थितियों से घबराइए नहीं, डरिए नहीं, अपना मन कच्चा ना होने दीजिए। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम डरते हैं, जब हम घबराते हैं तो शैतान को मौका मिलता है, वो और अधिक डराता है, वो और कहता है तुम कमज़ोर हो, तुम अकेले हो, तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से मन में बार बार ख्याल डालकर वो कमज़ोर करता है। और जब हम कमज़ोर होने लगते हैं प्रियो, तो शैतान बार बार हमारी बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ों में डालने की कोशिश करता ही रहता है। वो हमें उठने नहीं देता, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आपका विश्वास आपकी ताकत है प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखें। प्रियो, दाऊद का विश्वास अपने परमेश्वर पे था। वो पलिश्ती का सामना करता है, थैली में से एक पत्थर निकालकर गोफन में रखकर उसके माथे पर ऐसा मारता है कि वो वहीं भूमि पर गिर पड़ता है। और दाऊद उसके ऊपर ही खड़ा होकर उसकी म्यान से तलवार निकालकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है प्रियो। अब ये सब देखकर पलिश्ती घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। विश्वास और साहस प्रियो मनुष्य के अंदर होना बहुत आवश्यक है। यदि हम प्रभु में विश्वास नहीं करेंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। आपका भरोसा संसार की वस्तुओं पर नहीं, परमेश्वर पर होना चाहिए। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, वो अपने लोगों को विजयी करता है। विश्वास और साहस के द्वारा मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसलिए प्रियो, कठिनाइयों से भागे नहीं बल्कि सामना करें। दाऊद तो छोटा था पर वो डरा नहीं, क्योंकि जीवित परमेश्वर के प्रति उसके मन में विश्वास था और उसी विश्वास ने उसे विजय किया। प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। परमेश्वर के सामर्थ हर जगह हर समय काम करती है प्रियो।
बस हम कमज़ोर ना पड़ें। परमेश्वर को पुकारें, उससे सहायता मांगें। कठिन से कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे सामने होते हैं प्रियो। जब हम पुकारते हैं तो वो हमारे सामने होते हैं, हमारे कंधे पर, हमारे सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सच में प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करना जानते हैं। बस हमें पुकारना है, मुंह को खोलना है। हमारे मुंह में वचन होने चाहिए, हमारे हृदय में वचन होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज हम वचन सुन रहे हैं तो बहुत विश्वास है, कल फिर हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाएं, फिर हम विश्वास में आ जाएं। नहीं प्रियो, हमारे विश्वास में जड़ पकड़ना है हमें, और जड़ पकड़कर आगे बढ़ते जाना और शैतान पर जय प्राप्त करनी। शैतान तो कोशिश करेगा गिराने की, हराने की, पर परमेश्वर के लोग हमेशा विजयी होते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको साहस दे, बल दे, ताकि आप विश्वास में स्थिर रहें और शैतान पर जय प्राप्त करें। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता, हालेलुया। आज तक संभाला परमेश्वर, हमारे हर एक भाई हर एक बहन की रक्षा की परमेश्वर पिता। धन्यवाद खास तौर से उन भाई बहनों को पिता आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो खुदावन खुदा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, जिनका मन परिस्थितियों के कारण कच्चा हो चुका है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर पिता हमारे एक एक भाई के मन में पिता परमेश्वर आपके प्रति हालेलुया विश्वास होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि आपका विश्वास हालेलुया हमें सब परिस्थितियों पर जय देता है पिता। हालेलुया हालेलुया। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से कभी अलग ना करे खुदाबंद। हर एक भाई हर एक बहन पर प्रभु तेरी कृपा बनी रहे प्रभु जी। जैसे आज तक प्रभु आपने संभाला, आगे भी आप संभाल कर लेकर चलें खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम परिस्थितियों से कभी घबराएं नहीं, उनका हम सामना करें पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हम विजयी होंगे खुदाबंद यीशु के सामर्थ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे बीते समय में लोगों को विजय देती थी पहले के युग में परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, आप विजय दे रहे थे प्रभु, आज भी वही परमेश्वर हैं। आज भी अपने लोगों को आप विजय करते हैं खुदाबंद, हारने नहीं देते, उनको गिरने नहीं देते पिता परमेश्वर। इसलिए हमारे मन में विश्वास का होना हालेलुया, जड़ पकड़ना अवश्य है परमेश्वर। एक एक भाई एक एक बहन विश्वास में जड़ पकड़ लें प्रभु जी। हालेलुया। और डट कर हालेलुया परिस्थितियों का सामना करें खुदाबंद, ताकि यीशु के नाम से हालेलुया विजय प्राप्त करें और एक अद्भुत गवाही को हालेलुया जीवन में हालेलुया आने दें खुदाबंद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।